Yes. So we were doing polynomials algebra, right? एक आयोक्यम लेवल का क्वेश्चन मैं बोलूं या उस रेंज का क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है दैट कैन लाइक विल गेट समथिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन देने के बहुत सारे अलग तरीके हो सकते हैं लाइक गिवन दैट a is the root of the equation, right? X square minus x minus 3 is equal to 0, right? या फिर इसी को दे सकता था कि a की वैल्यू जो इसकी वैल्यूज अगर मैं निकालूं तो x की वैल्यू क्या है -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac/2, राइट? तो a इज इक्वल टू 1 प्लस √13/2 मैं ऐसा भी दे सकता था या फिर इसे कॉम्प्लेक्स में भी दिया जा सकता है a इज इक्वल टू 2 प्लस 3i है समथिंग लाइक दैट, राइट? एंड देन यू हैव टू फाइंड वैल्यू, राइट? तो ये कई तरह से क्वेश्चन ये दिए जा सकते हैं, राइट? मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये जरूर लिख के रखना या दिमाग में रखना कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग ये भी हो सकती है कि आपको ए की वैल्यूज दे दे उसके बाद पूछा जाए या ए इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दे दे, बात दोनों एक ही है, राइट? दोनों एक ही बात चल रही है बट बोलने के तरीके दोनों के अलग अलग रहेंगे, राइट? देन फाइंड वैल्यू ऑफ, मैं इसी के लिए काम कर रहा हूँ, राइट? फाइंड वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है? a³ + 1 अपॉन a⁵ a⁴ माइनस a³ प्लस a², इसकी वैल्यू का, राइट? क्वेश्चन इतना दिया हुआ है, दिस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। मैंने केवल आइडिया दिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, राइट? वन ऑफ द क्वेश्चन नंबर को ऐसा दिया हूं कि शायद आपको थोड़ा आसान पड़े, दिक्कत ना जाए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। थोड़ा सा वर्किंग को समझना है। अच्छा, आज फिर मैंने लिख ही दिया था आप लोगों को, जस्ट इसके बाद में एक छोटा सा टेस्ट लूंगा। आज का टेस्ट थोड़ा सिंपल होगा, तो एवरीवन रेडी ऑन दैट, राइट? तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, क्या हुआ मतलब? बस अभी शुरुआत ही किया था, इसी का आप ही का वेट कर रहा था इनफैक्ट। मैं बोला सब लोग आ जाएं तो फिर एक साथ में स्टार्ट करें, तब तक के लिए क्वेश्चन बेटा मैंने दिया है ना, गिवन दैट ए इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस ना। ओके। सर एवरीवन में डाल सकते हो? जैसे चलेगा, जैसे कंफर्टेबल हो आप, राइट? जैसे कंफर्टेबल आप। सर भेजा। वेरी गुड सहज, वेरी गुड, काफी फास्ट कर रहे हो आप, बहुत अच्छे।
मैं स्टार्ट लूँ? तो जान, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो राजीव, एक अटेम्प्ट पे नहीं आएगा, ये विदाउट ए आएगा ना, विदाउट ए। न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा बेटा। विजय, गुड 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 गुड। जयेश, जील, विराज, अक्षज, आर्यन, आर्यन, Yes, sir. I'm solving. धवल। देखना, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़े से वर्किंग की जरूरत होगी, राइट? जस्ट यू हैव टू थिंक कि क्या यूज करूं पूरे नंबर्स को। सी सी। सर वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकती है ना? हाँ, क्या यार, लिखना। हाँ लिखा। अरे वाह, वेरी गुड, परफेक्ट। बस सही है सर। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड आर्यन, बहुत अच्छे। सी, if you'll see now, a is satisfying this means a square minus a is equal to 3, या यहां से मैं बोल सकता था a square minus a minus 3 is equal to 0। दो तरीके होते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के, या तो मैं यहां पर ही ले लेता a स्क्वायर माइनस ए माइनस 3 और इससे मैं पूरी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देता, राइट? या फिर क्योंकि यहाँ पर पॉलिनोमियल ऐसा दिख रहा है कि शायद ये कुछ सॉल्व हो रहा है, तो पहले तो उसे सॉल्व पर मैं ध्यान दूं, उसके बाद क्या बच जाता है उसके बाद डिसाइड करूंगा कि इसे डिवाइड करना है या ऐसे ही हम लोग को नंबर्स को डील करना है, राइट? सो लेट्स सी, राइट? ऊपर है a+1 एंड ये है a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। वाह। नीचे ये क्योंकि मुझे दिख रहा था यहां से और यहां को एक एक कंबाइन करूं तो a⁴ कॉमन a-1, या a+1 को भी मैं कॉमन कर ही सकता हूँ दोनों पे, राइट? तो a+1 को ही कॉमन करता हूँ, राइट? तो फर्स्ट एंड लास्ट को मैं यहाँ पर कंबाइन करता है, सेकंड सेकंड लास्ट को करता हूँ, राइट? तो a स्क्वायर कॉमन आउट तो a³ + 1 आ गया, प्लस माइनस ऑफ a³ को मैंने कॉमन लिया तो a+1 कॉमन आ गया। a+1 तो ऊपर नीचे कॉमन है, कैंसिल हो गया, और a स्क्वायर माइनस a की वैल्यू, राइट, अगर ये था तो ये इक्वल टू 0 पर 3 आएगी, तो a स्क्वायर माइनस a की वैल्यू मेरे को 3 मिल गई, राइट? तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो रही है, इसको रखूंगा, एंड a स्क्वायर प्लस a की वैल्यू मेरे पास 3 आ रही है, +1 ये आ गया। नीचे a+1 कॉमन ले लेता हूं, एंड एक a स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, ये दोनों को ही मैंने कॉमन लिया। a स्क्वायर कॉमन है, राइट? तो यहाँ a बच जाएगा a, एंड यहाँ से a+1 कॉमन लेने पे a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, राइट? ओके, एंड एक ए स्क्वायर -2 आ जाना चाहिए ना? माइनस माइनस एक उसमें ऐड कर दिया तो -2 पे ये अपने आप a स्क्वायर -2, राइट? a+1 कैंसल आउट, राइट? बचा मेरे पास 3+1 जो कि 4 हो गया है, नीचे आ गया a स्क्वायर एंड a-1 द होल स्क्वायर, तो 4 अपॉन, अगर अंदर इसे भी देखूं तो ये a को अंदर ले गया तो a स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा काम, क्योंकि मैं कैलकुलेशन कहीं भी नहीं चाह रहा और क्वेश्चन ने कैलकुलेशन कभी दिया भी नहीं है। 4/9, राइट? तो इनफैक्ट कैलकुलेशन कहीं दिया भी नहीं था, वो हमें केवल एडजस्टमेंट को दिया था कि कैसे मैं पूरे नंबर्स को देख पा रहा हूँ। आई होप सभी ने कुछ इसी तरह के फंडामेंटल लगाए होंगे क्या?
जयेश क्यों गड़बड़ा? सर फैक्टराइजेशन में वो ए क्यूब प्लस वन में प्लस माइनस ए की जगह प्लस ए लिख दिया, पूरा काम खत्म। पूरा काम खब क्या हो गया? पूरा काम खपम क्या हो गया जी? हाँ, सर पूरा काम गलत हो गया। गलत हो गया। फैक्टर ही गलत लिख दिया तो काम कर कर क्या फायदा। तो क्वेश्चन और इसी तरह का करवाऊंगा ना, कि थोड़े से इन चीजों पर हम बच बच। ठीक है, सभी को कोई कुछ पूछना चाहोगे इस पे? एनीवन? बट मैक्सिमम लोगों के सही थे। हाँ, मैक्सिमम लोगों के सही थे। राइट? प्रसन्न ठीक है? यस सर। ओके, सी। सो ये जो पॉलिनोमियल था उसी लीग पर मैं क्वेश्चन को बढ़ा रहा हूँ। राइट, द सेकंड वन इज, ये दोनों ही क्वेश्चन एसएमओ के हैं। जो ये क्वेश्चन मैंने दिया अभी, और ये अभी देने जा रहा हूँ सिंगापुर मैथमेटिक्स ओलंपियाड। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 29 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 45 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 69 इज इक्वल टू 0। राइट? सर लास्ट वाले में डाउट था थोड़ा। हाँ, लास्ट क्वेश्चन के लास्ट स्टेप में डाउट था। बोलो ना क्या। सर वो डिनोमिनेटर में आपको कैसे आया वो न्यूमेरिकल वैल्यू? ये वाली, ये मेरे पास आ गया था ए स्क्वायर इंटू ए माइनस वन द होल स्क्वायर। राइट? हाँ। तो मैं पूरे का स्क्वायर एक साथ लेने के लिए ए माइनस वन का होल स्क्वायर लिख दिया। राइट? वो अच्छा। ठीक है, ये दोनों को पावर को मैं बाहर ले गया। अब ए को इंसर्ट किया तो ए स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया। हाँ एंड तो ये ए स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 3 दी हुई थी, यस। वो मैंने। हाँ, ये जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं मालूम? या तो कोई, तो आप परेशान होते रहो, कुछ फंस जाओ, या लास्ट वाला 69। राइट? सो इसके रूट्स हैं, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। फाइंड अल्फा एंड की वैल्यू क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या। और समझना ये क्वाड्रेटिक ही आ रहा है, इसीलिए दो ही रूट दिया हुआ है। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन ना। सर अल्फा बीटा निकालना। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट, मतलब पूरा सॉल्व नहीं करना, आराम से निकल जाएगा। सर भेज दिए। वेरी गुड, बहुत फास्ट था, वेरी गुड। सर भेज दिए। वेरी गुड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, केवल कैलकुलेशन के लिए आपको काम करना है। वेरी गुड जान, विजय, श्रेयज, वेरी गुड। आर्यन वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्रांतिक देखना क्या क्वाड्रेटिक है बेटा, बेसिक क्वाड्रेटिक ना। जील, ब्राजीत, पुरंजय, फास्ट होना चाहिए बेटा। अभिनव, टाइम लग रहा है, ये सब क्वेश्चन टाइम लेने लायक नहीं है। एकदम एकदम परफेक्टली, और थोड़ा सा कम। विराज, सर डन। सर डन। जयेश वेरी गुड।
ओम। सर आंसर नेगेटिव में ही है ना? हाँ बेटा, हाँ नेगेटिव। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं स्टार्ट करूं। सी, यहाँ पर एक चीज तो ये सब में कंफर्म दिख रही है, जो है एक्स स्क्वायर माइनस 10x, राइट, ये तीनों में ही कंफर्म। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x, राइट। अगर बहुत अधिक ना कुछ बोलूं तो मैं बोलूं पहले वाली को और भी बहुत काम कर सकता हूं इसमें, बट मैं बोल रहा हूँ एकदम बेसिक भी काम करूं तो मैंने फर्स्ट जो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 29 को ही टी ले लिया, राइट। तो टी लेने पर सेकंड जो मेरे पास आ रहा है दैट्स टी माइनस 16 आ जाएगा, एंड थर्ड जो आ जाएगा वो होगा 2 अपॉन टी माइनस ट्वेंटी सर नाइन -2 में आ जाएगा, वो -2 है। तो अब ये तीनों मेरे पास आ गया और इसको सॉल्व करना है तो मैं इसको इक्वलिटी दिया, राइट। तो बहुत ही सिंपल सी बात होनी चाहिए हमारे लिए ना। अब यहां पर ये गया टी माइनस 16 प्लस टी अपॉन टी इंटू टी माइनस 16 इक्वल टू 2 अपॉन टी माइनस 40, राइट। सो 2t माइनस 2 को कैंसिल ही कर देता हूं, तो टी माइनस 8 इंटू टी माइनस 40 इज इक्वल टू टी इंटू टी माइनस 16, राइट। टी स्क्वायर भी कैंसिल ही हो जा रहा है, तो टी की वैल्यूज मेरे पास बड़े आराम से, राइट, दिखाई भी दे रही है अगर कहा जाए तो। देख लो, -48t प्लस 320 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 16t, राइट। 32, तो टी की वैल्यू तो दिख रही है 10 आ गई। और टी हमने जो अज्यूम किया था वो अज्यूम किया था एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 29 को किया था ना, 10x माइनस 19, राइट, 39। 39, हाँ। मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा इज -39। आई गेस एवरीवन इज गेटिंग दिस। यस सर। और डरना नहीं है, राइट, इन क्वेश्चन के थ्रू बस यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ, डरना नहीं है इन क्वेश्चंस पे, राइट। कुछ सिंपल क्वेश्चन ही रहेंगे। अब ना अगर दो तीन क्वाड्रेटिक क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक ऐसा भी कुछ दिया हुआ है तो हम लोग को डरना नहीं है, राइट। थोड़े से सॉल्विंग पर जाना है, शायद हो सकता है वो बहुत आसानी से आपके आंसर्स पे आ रहे हैं। ओके, देख लो एक बार, कहीं कोई दिक्कत, कोई चेक करना चाहो, कोई पूछना चाहो। एनीवन? ठीक है, ओके। अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे, ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स पर ही हम लोग काम कर रहे हैं, पॉलिनोमियल की सॉल्विंग पे, राइट। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा, पॉलिनोमियल्स को थोड़ा सा घुमाऊं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करूं, राइट, थर्ड क्वेश्चन पे एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन, बड़ा सा ले लेता हूं यहाँ, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्यूब रूट है, राइट, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी क्यूब रूट है, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इसका भी क्यूब रूट है, ठीक है। x इज पॉजिटिव नंबर, राइट। फाइंड, ये f का मतलब फंक्शन दिया हुआ है, उस पर वैल्यूज आपको रखने हैं। क्या फाइंड करना है? f(1) प्लस f(2) प्लस f(3) f(1000), आराम से।
मैं स्टार्ट करूँ क्या? नहीं सर, सर हो नहीं गया। सर, सर ऑलमोस्ट हो आ गया। गया, बस ऑलमोस्ट हो गया सर। कैसे ये देख रहा हूँ। थोड़ा सिंपल कर दूं कैलकुलेशन? नहीं सर, हो गया हो गया हो गया। टेलीस्कोपिंग निकल गया। ओके ओके, चलो तो मैं नहीं कर रहा सिंपल। सर भेज दिया आंसर। ओके, मैं वेरी गुड, अभी देखता हूँ। अलजेब्रा में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, राइट, जिसमें पहला तो हमारे नंबर्स के साथ ही प्ले होता है, कुछ क्वाड्रेटिक क्यूबिक्स होते हैं, राइट, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। उसके बाद इनइक्वलिटीज होंगे, राइट, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज है, बहुत सारी वेराइटीज रहेंगे ना। सर भेजा। वाह, देखिए क्या मैं करूं। एक मिनट बस कैलकुलेट हो। जो भी आ रहा है वो लिख दो, चलेगा। सर काटना नहीं आ रहा टेलीस्कोपिंग में, लास्ट में बस कौन सा सर लेना थोड़ा है। प्रॉब्लम हुआ था। हाँ, यही मैं, अभिनव, विराज, अनुष्का, हाँ सर। दिया, अक्षर, अक्षर, सर अलजेब्रा। पैटर्न मतलब सिंपलीफाइड फॉर्म दिख गया है, पैटर्न नहीं मिल रहा। हम्म, अथर्वा ओके ना बेटा? अथर्वा, सर ट्राई कर रहा हूँ। हाँ हाँ, इट्स ओके, ट्राई ही करना है, हाँ, नो वरी। हम्म, प्रसन्न, देखो, क्वेश्चन क्या है, पहले उसको रीराइट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आने के बहुत चांस होते हैं, आईओ क्यूएम एग्जाम में तो बहुत चांस होते हैं। कैसे? 1 अपॉन, और ये सिंपल क्वेश्चन आएगा, देखने के बाद आपको खुद ही रियलाइज होगा। सर रैशनलाइज करना है ना इसको। x+1 द होल स्क्वायर मतलब 2/3 है। ये x-1 इंटू x+1 है, और दोनों का पावर 1/3 है। एंड लास्ट वाला भी ऐसा ही कुछ है, बट वो x-1 का पावर 2/3 है। अगर मैं इसको राइट अपने दिमाग में रखते हुए काम करूं, तो 1 अपॉन a⁻²/3 प्लस b⁻²/3 प्लस a⁻1/3 b⁻1/3, ये कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैंने a⁻1/3 माइनस b⁻1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, राइट, कैन यू सी दिस? जो नीचे आ रहा होगा वो क्या आएगा? ये मल्टीप्लाई, माइनस बी क्यूब। सर a माइनस बी डिवाइड बाई a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये आ गया a, चलो चेंज कर देते हैं, a⁻1/3 माइनस b⁻1/3 फॉर्म, राइट, अपॉन क्या है? a माइनस, राइट, बट ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सीधा फॉर्मेशन अपने आप जाता है। कैन यू सी दिस? क्या ये दिखाई दे रहा है? यस हाँ सर। सर। सब लोग कन्विंस हो इस बात से? हाँ सर, अब इसको इवन और ऑड के राइट, सीरीज में स्प्लिट कर देंगे। अब ये जो अगर नीचे मैं देख रहा हूं, तो ये x+1 है और दूसरा x-1, यही है मेरे पास। मतलब मेरे पास ये आया एफ एक्स जो आया, क्या मैं बोलूं कि x+1 का पावर 1/3 माइनस x-1 का पावर 1/3 और अपॉन, हाफ राइट, डिवाइड बाई 2। माइनस x-1 है।
तो ये बन गया एफ एक्स, मेरे पास क्या बन गया, एक्स प्लस वन का पावर वन बाई थ्री माइनस एक्स माइनस वन का पावर वन बाई थ्री अपॉन, क्या ठीक है? यस सर। हाँ सर। अब तक सब लोग देख लो, किसी को कंफ्यूजन हो प्लीज आस्क। एंड इसके बाद क्या करना है ये अभी हम लोग बात सर इवन के एक हाफ में तोड़ देंगे, ऑड के एक हाफ में सर तोड़ वन देंगे। थ्री फाइव सेवन और 999 तक लिख लेना है। एक एक करके जय एक्सप्लेन करें अपनी बात को। तो सर तो पहले एक सीरीज है कि हम लोग इवन के एक एक पार्ट तोड़ेंगे और फिर ऑड का एक पार्ट तोड़ेंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीजर्स है तो काटना आसान पड़ जाएगा। 1 3 5 7 9 से लेके 999 तक एक ग्रुप रहेगा, फिर 2 4 6 8 से लेके 1000 तक एक समेशन तोड़ देते हैं, और फिर उन दोनों की इंडिविजुअली निकाल के फिर उन दोनों को समअप कर लेंगे। नॉट बैड। सुरेश आप कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, ये है कि 1357 से 999 तक एक ग्रुप ले लेंगे। देखो, सॉरी बट सुनना, इन्होंने जो किया ना वो मत करना। राइट, करना क्या, सी, एक छोटा सा काम करना शायद आपको आगे के लिए बहुत काम करेगा। ये बहुत जरूरी चीज होती, कुछ छोटे स्टेप्स लेना। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो अब रियल आपको टेलीस्कोपिक दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने एक नए ये नंबर को लिया है, एक राइट यहां दिखाऊं, एक ये नंबर को लिया, दूसरे ये नंबर को लिया, दोनों कंसेक्यूटिव टर्म है। अगर मैं वन रखूं, मान लो अगर मैंने वन रखा तो यह आएगा टू टू दावर वन बाई थ्री प्लस वन टू दावर वन बाई थ्री माइनस वन टू दावर वन बाई थ्री माइनस जीरो प्लस जीरो, राइट। अगर मैं टू रख दिया, थ्री टू दावर वन बाई थ्री, टू टू दावर वन बाई थ्री माइनस टू टू दावर वन बाई थ्री प्लस वन टू दावर वन बाई थ्री। बात समझ में आ रही है? तो हो क्या रहा है, ये ऐसा कैंसल शुरू होगा फर्स्ट एंड लास्ट। तो लास्ट जो मेरे पास आएगा वो क्या होगा, जब मैंने x को 1000 डाला तो ये आएगा 1001 का पावर वन बाई थ्री प्लस 1000 का पावर वन बाई थ्री माइनस वन, राइट फर्स्ट वाला, अपॉन। ये बहुत केयरफुल होने की जरूरत थी, इसलिए मैंने ये पूरा काम किया। राइट, तो अगर कंप्लीट आंसर बोला जाए तो राइट 1000 का पावर वन बाई थ्री क्या देगा, 10 देगा। 10। राइट। और 1001 का पावर वन बाई थ्री कुछ भी नहीं देगा। हाँ। वो भी 10 देगा। नहीं नहीं नहीं, वो 10 नहीं हो सकता। 10 के बाजू वाला ये चीज देने वाला वो तो 10 ही देगा। है। हाँ, तो इसलिए GF डाल देते हैं। अच्छा भी करना पड़ेगा ना। ठीक है, समझ आया सभी को? हाँ तो सर। क्या वापस वापस समझा सकते हो क्या? एकदम समझा सकते हैं। यहाँ तक ये स्टेप समझ में आया था, फर्स्ट स्टेप ये जो था, हाँ हाँ, यहाँ तक ये वो लास्ट वाला लास्ट वाला लास्ट। लास्ट वाला बस। लास्ट पे मैंने क्या किया ना, ये जो एफ एक्स मेरे पास आया ये दो पार्ट में ऐसा चला गया, तो मैं वन टू थ्री फोर इस पे रखना शुरू कर दिया। तो जैसे मैं वन रखा तो ये आ गया टू टू दावर वन बाई थ्री, वन टू दावर वन बाई थ्री, और ये वाले में जब रखा तो एक्स को वन, तो वन टू दावर वन बाई थ्री, वन माइनस वन जीरो टू दावर वन बाई थ्री, जीरो चला गया। अब मैं जब टू रखा तब फर्स्ट वाला नंबर चला गया, टू टू दावर ये चला गया, ये नंबर ये चला गया। अच्छी बात क्या हो रही है कि यहाँ पर ये नंबर इधर वाले से कैंसिल होगा, वैसे ही अब ये नंबर इधर वाले से कैंसिल, सब कैंसिल होते जाएंगे, तो बचेगा लास्ट वाला ये एंड फर्स्ट वाला ये, वही दोनों को लिखने का। हाँ, ये कहलाता है टेलीस्कोपिक सीरीज। इस पे हम लोग को काफी काम करना है, बट एक क्वेश्चन फिर भी मैंने आप लोग को यहाँ दिया। राइट, ओके, ठीक है ना। सो एक आइडिया तो हमें मिल गया कि हाँ, अगर क्वेश्चंस का रेंज हम लोगों को दिया हुआ है क्वाड्रेटिक या क्यूबिक के तरीके का, या पॉलिनोमियल्स अगर मेरे पास गिवन है, तो उस पर वर्क करने का तरीका क्या हो सकता है। राइट, तो उसी वेरिएशन पर हम लोग काम करेंगे। हाँ, एंड थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज पर काम करेंगे जिसमें हम लोग लाइक कहीं ना कहीं यूज कर पाए अपने फंडामेंटल को। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। राइट, फर्स्ट, यू ऑल नो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक बार देख लो। अगर मान लो फर्स्ट टर्म ए है, उसके बाद का टर्म ए प्लस डी हो गया, उसके बाद का टर्म ए प्लस टू डी हो गया, फिर ए प्लस थ्री डी हो गया, फिर ए प्लस फोर डी हो गया, ऐसा चलता था। राइट, आप केवल डी का इंक्रीमेंट सब में करते जा रहे हो, तो ये कहलाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। राइट,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म जो होता है वो a प्लस n माइनस वन इंटू डी के फॉर्म में होता है फर्स्ट। ठीक है, इफ थ्री नंबर्स आर इन एपी, अगर तीन नंबर एपी में हो तो आपको लेना चाहिए a माइनस डी, ए प्लस डी। राइट, ये अज्यूम करना अच्छा रहता है। लेकिन अगर यही दिया हो कि ए बी सी आर एन एपी, राइट, अगर मुझे दे दे कि ए बी सी आर एन एपी, यहां से आप डिड्यूस करोगे कि b माइनस ए की जो वैल्यू होगी वो c माइनस बी के इक्वल होगी, मतलब 2b की वैल्यू a प्लस सी या b की वैल्यू a प्लस सी बाई टू। सेकंड जो आपको ख्याल रखना चाहिए जब तीन नंबर की बात करते हैं, राइट, ये अनट टर्म का फॉर्मूला है, ये अनट टर्म का फॉर्मूला है। अच्छा, कभी कभी ये टीएन के तरीके से लिखा रहेगा, कभी कभी आपको एन लिखा रहेगा, दोनों एक ही बात है, टीएन टर्म या एन टर्म। ठीक है, एक छोटा सा इसी पर बेस करके क्वेश्चन लेने के पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कर दूं। एस एन जो होता है सम अप टू एन टर्म्स होता है, जो होता है एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एल इज द लास्ट टर्म, या एस एन का आप वैल्यू ये भी बोल सकते हो टू ए प्लस एन माइनस वन, राइट, सम अप टू एन टर्म्स। कभी कभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनके फॉर्मूलाज यूज होते हैं ये एपी के। उसी में दूसरी चीज जो होती है यहाँ पर वो होती है जीपी। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसे चलेगा, एक नंबर ए है, दूसरा नंबर ए आर होगा, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, ऐसे नंबर चलेंगे। इसका टी एन टर्म होता है ए आर टू द पावर एन, राइट, जो एन टर्म अगर मेरे को निकालना है उसके लिए दो बातें जो हम लोगों ने ऊपर की, क्या क्या, अगर तीन टर्म लेने हैं तो क्या क्या होगा, ए बाई आर, ए आर। और अगर ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए बी सी आर इन जीपी, क्या बोलोगे, बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। एंड एस एन का इस पे फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, राइट, आर कॉमन रेशियो है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, राइट। और अगर आप इनफोनाइट टर्म का सम कर रहे हो तो ए अपॉन वन माइनस आर, बट ख्याल रखना इस समय आर की वैल्यू माइनस वन से कम होती है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो ख्याल होने चाहिए, राइट। वैसे आईयूक्यूएम कोशिश नहीं करता इन पर से डायरेक्ट बेस करने का, बट फिर भी कई बार चांसेस होते हैं कि आ जाए ना। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज तो आपको आने चाहिए, पहले यहाँ तक प्लीज नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूँ। Okay. Satwik, how was the exam? अच्छा गया सर। अच्छा गया? गुड। Exhausted? हाँ यस सर। चलो कोई नहीं, गो थ्रू दिस ना, फिर हम लोग अलग से बात करेंगे ना। नो वरी, यस सर। ओके। ड्रिंक वाटर ना, पानी पिएगा। यस सर। ओके, तो एपी एंड जीपी, राइट, एपी एंड जीपी में एक तीसरा टर्म आ जाता है। जैसे अगर मान लो x1 x2 x3, ये तीन टर्म
एपी में गिवन है, राइट, या 3 टर्म गिवन है कोई भी, तो इसमें एक बहुत अच्छी सी टर्म आती है कि अर्थमेटिक मीन जो होगा वो ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होगा जब ये वैल्यूज पॉजिटिव है। क्या है ये अर्थमेटिक मीन? अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है ये तीनों को आपने सम किया बाई, क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीन? ये तीनों को आपने प्रोडक्ट किया और उसका पावर जितनी टर्म है 1/3। जैसे ये रहा 4 नंबर के लिए क्या होगा बता सकते हो कोई? x1 divided by 4 is 4 greater than equal to fourth root of x. 1/4 पावर ऑफ x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन। जितने बार भी आप करते जाओगे वो आपको ये फॉर्मूले में वैलिड होता जाएगा, राइट। एपी या एचपी की एक बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी होती है कि वो दोनों सिमेट्रिक चलता है अपने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म से। फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम, सेकंड सेकंड लास्ट का सम, थर्ड थर्ड लास्ट का सम हमेशा वैल्यू सेम होता है। सिमिलरली जीपी में भी यही काम होगा जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता जाऊँ, राइट। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सेकंड सेकंड लास्ट को मल्टीप्लाई करता जाऊँ तो यू विल गेट द सेम, राइट। ओके, तो इनके हो सकता है बीच बीच में कहीं पर हम लोगों को यूज करना पड़े, राइट। सो लाइक यू हैव टू बी केयरफुल इन दैट कि डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ अगर बन रहे हैं एपी के तो वहां पर हम लोग वर्किंग ला पाए। जैसे एक क्वेश्चन ये, क्योंकि आईयूक्यूएम का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो मैं यहीं से स्टार्ट लेता हूँ और जीपी का यूज है यहाँ पर, राइट। सो सी सिंपल क्वेश्चन, 6 + 66 + 666 करते करते 6666 क्या करें? 100 कर देता हूँ, राइट। ये नंबर जो बनेगा, राइट, तो नंबर क्या आ रहा होगा ये आपको बताना है। मैं करके दिखाऊं या आप लोग ट्राई करना चाहोगे? मैं एक बार करके दिखा दूं फिर क्या निकालना है? ये क्वेश्चन, ये इसका सम निकालना है, दस है। इसका सम जो आ रहा होगा ना, तो लास्ट नंबर जो आ रहा होगा, राइट, तो वो जो भी एस आ रहा है वो नंबर क्या आ रहा है वो बता रहा ओके सर। तो मतलब एग्जैक्ट नंबर हो। है। एग्जैक्ट नंबर वो बता दें या कैसा पैटर्न चल रहा होगा वो भी बता दें चलेगा। हाँ हाँ, क्या पैटर्न चल रहा होगा। ये एक शुरुआत है, काफी सारा अच्छा फंडा यहाँ से शुरुआत होगा आपका, सो प्लीज वो केयरफुल। 10 को 100 के टर्म्स में तो आता है। जीपी करना पड़ेगा ना। हाँ 9 को 100 के। हाँ 9 को बाहर लेना पड़ेगा। सो व्हाट ऑल लाइक ऑल द अदर्स आर सेइंग ना कि 6/9 हमने कर दिया, मतलब 6 को सबसे कॉमन ले लिया और 9 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो आई एम गेटिंग 9 + 99 + 999 अप टू 99999 100 टाइम्स। ये सभी को क्लियर है? यस सर। 6 को कॉमन लिया, 9 से मल्टीप्लाई या 9 से डिवाइड कर दिया, कुछ ऐसा आएगा। क्यों किया? करने का रीजन, 10 - 1 10² - 1 करके कर सकते इस हैं। 6/9 को वैसे ही रहने देते हैं। ये जो नंबर है फर्स्ट वो 10 - 1, सेकंड नंबर 10² - 1, थर्ड नंबर 10³ - 1, फिर 10 10। 10⁻100 - 1, तो जीपी माइ का सम। सर अगर फाइनली करें तो 10 + 10² अप टू 10⁻100 - 100। वेरी गुड। 6/9 ये हो गया, ये 10 + 10² करके 10⁻100 तक चला गया, माइनस 11111 100 टाइम चला। और फिर जीपी कर सकते हैं। राइट, यहाँ तक पहले करें फिर जीपी का फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। इसमें अभी जो ऊपर फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, कैसे? सर अगर हम सिर्फ 6 कॉमन लेते तब हम कर सकते हैं क्या? 10 + 10 + 1। फिर 111 को क्या लिखते हैं? और 10² + 11। अच्छा हाँ सॉरी, सॉरी सर। 11 का जीपी नहीं बनता था, फंस हाँ जाता। हाँ हाँ सर 9 का ही। यहाँ तक कर लें सब लोग आराम से, तो टाइम
ठीक है। सर फाइनल आ गया। क्या गया? सर वो सिंप्लीफाई करके पूरा। क्या गया? सर 200/27 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to power 99 -1 -60। अच्छा, यहाँ तक आ गया ना? हाँ, मेरे को यहाँ से आगे भी ले जाना है, दिखाता। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। राइट। तो ये मेरे पास जो आ गया, ये 6/9 हमने यहाँ रखा। ये गया फर्स्ट टर्म 10, टोटल नंबर ऑफ टर्म 100, तो 10 to the power 100 -1 अपॉन 10 - 1 -100। राइट। 6/9 बाहर रखा, अंदर बना 10 to the power 101 -10/9 -100, कुछ ऐसा। राइट। ये है 2/3। राइट। तो 2/3 को भी मैं अगर अंदर ले जाता, राइट, तो 2/3 10 to the power 101 -10/9 -2/3 × 100। राइट। या 9 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूँ। दिस इज 2/3 10 to the power 101 -900 -10 अपॉन 9। राइट। ये कुछ नंबर आपके बन गए ऐसा। क्या ये समझ में आया कुछ? इज दिस ओके? यस। यस सर। ठीक है। हाँ सर, ठीक हो। संजय, जान, यस उजान, यस सर ठीक है। एक बार फिर से बताऊं जान, तो ठीक है। यस सर। विराज, ओम, आर्यन, यस अक्षर, यस सर। एक बार फिर से बताऊं या ठीक है? यस सर। ये एक बार फिर से बताऊं या ठीक है? इज दिस ओके, या एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करूं? ओके एवरीवन। एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे फिर आप लोग ना। ये मैंने कैलकुलेशन जो किया। ये भी था ना, एग्जैक्ट नंबर निकालने का पैटर्न फॉलो करता है, एग्जैक्ट नंबर पूरा। 5 + 55 + 555 up to 55555 10 terms। देखो तो क्या आएगा ये? करीब करीब सेम क्वेश्चन है ना, ध्यान से। तो न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू ना, हाँ, मतलब थोड़ा सा सॉल्विंग दिखाना चाह रहा हूँ, आप सॉल्व करके देखिए, कंफर्टेबल हो जाए आप, बस मेरा केवल इतना है कि कंफर्टेबल हो जाए। क्योंकि नया चीज है ना, तो थोड़ा सा परेशान करता है, 2 3 4 बार करोगे तो करते हुए वो कंफर्टेबिलिटी दे देगा। हो गया सर। वेरी गुड।
सर इसका मतलब कुछ ऐसा आंसर कुछ फॉर्मेट भेजना है क्या? फॉर्मेट ऐसा, ये फॉर्मेट भेजना है तो क्या फॉर्मेट बताता हूँ। 5 कॉमन लिया, 9 से मल्टीप्लाई किया, कितने लोगों का केवल सही है यस लिख देना, वही मेरे लिए काफी होगा। 9 यस सर। 99 करते करते 9999 कितनी बार, तो 10 टाइम्स, राइट। 5/9 को वैसे ही रखा, अंदर है 10 - 1, फिर 99 का मतलब 10² - 1 करते हुए 10 to the power 10 - 1, राइट। तो ये हो गया 5/9, राइट। ये गया 10 + 10² अप टू 10 to the power 10 - 10, राइट। ये एक जीपी सीरीज बन रही है। अगर मैं चाहूं तो यहां से तो 10, राइट, ऐसे ही कैंसिल ही हो सकता है। मैं इसलिए ये नंबर दिया था कि आपको शायद थोड़ा सा 10² + 10³ अप टू 10 to the power 10, राइट। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास हो गया 10², राइट। 10 और कॉमन रेशियो 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 9। 9, नहीं। अपॉन 10 - 1 दैट इज 9, 5/9, राइट। ये नंबर आपके पास है, सर राइट। ये आता है 617283। उसके बाद नहीं कैलकुलेट किया, बस पैटर्न फॉलो ना नहीं ना कर। ना, वो बहुत कर लिया, इससे ऊपर नहीं करना था, बहुत कर लिया, वेरी गुड, राइट। कुछ क्वेश्चन पूछेगा इसमें, पूछ देगा कि P/Q 10 to the power this - this आंसर है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट यू मस्ट। 6 वाले में एक फिक्स पैटर्न आता है जब 6666 होता है। 6 में पैटर्न आता है। वाह, कितने लोगों का सही रहा, राइट डाउन यस। कितने लोगों का सही रहा, राइट डाउन यस इन चैट प्लीज, राइट डाउन यस इन चैट प्लीज। बस, वाह, विराज वेरी गुड, सात्विक वेरी गुड, अरे वाह, चज वेरी गुड, धवल वेरी गुड, अंकित वेरी गुड, वेरी गुड उच्चान। किसी का गलत रहा, कोई पूछना चाहोगे, किसी को लग रहा हो कि नहीं सर एक बार फिर बता दो, प्रसम ओके, यस। राइट नाउ। लेकिन ये एक मैंने जीपी सीरीज बताया, जीपी सीरीज कभी कभी आपको परेशान करता है, दैट द रीजन आई हैव टेकन दिस। श्रेयज, कैमरॉन, अक्षत, कैमरॉन प्लीज बेटा, एवरीवन प्लीज, कैमरा ऑन, कैमरा ऑन, कैमरा ऑफ मत करो, गंदी बात। सी, सो अब मैं आपको थोड़ा सा इसी जर्नी को बढ़ाते हुए कुछ सीक्वेंस सीरीज करवा रहा हूँ, राइट। इससे एक क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस हमेशा रहते हैं, लाइक क्वेश्चन कैसा, एक बहुत ही बेसिक से सिंपल क्वेश्चन मेरे को जो सबसे प्यारा सा लगता है, ये इसकी वैल्यू, राइट। सर √100 माइनस रूट। गुड, राइट डाउन। सर बोल दिया आंसर। बदमाश है अबराजीत, नहीं, जल्दी जल्दी आंसर हाँ निकाल। सर, बदमाश है वो। हाँ, अच्छा अबराजीत से मिले नहीं हो आप लोग ना, तो एक दिन इसको खारगर में बुलाता हूँ, खारगर से इसको लेके आऊंगा मैं नेरुल के लिए, देख, अरे वाह, वेरी गुड एवरीवन, राइट। बेसिक कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना और आपका आंसर सामने। बट ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ी देगा सर, राइट, एग्री, नहीं नहीं देगा। बट ये एक शुरुआत करके मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसी फंडामेंटल को पकड़ते हुए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, राइट। मौका मिल ही रहा है, सब कैंसिल हो गया, फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा, तो लास्ट था 10 - 2, ओके। Awesome, very good, everyone, very good, Pandit, very good, very good, everyone, right now। तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, राइट, वो थोड़ा चेंज बड़ा ना हो जाए। Sir, can you scroll up a little? यस बेटा, and it your answer is right, Santi, this is the answer only। Yes, sir, I know, sir, but I did not write the steps, sir. I did mental. अरे वाह, वेरी गुड, Yeah, yes. go for this mentally। k is equal to 1 to 99, 1 upon
अंडर रूट ऑफ k इंटू k प्लस वन, अंडर रूट ऑफ k प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ k। सर मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लीकेशन मैंने सिंपल कर दिया है। मैं अभी सोच रहा था कि बुक पीछे से निकालूं, मैं बोला कि ठीक है जो फैक्टर है वही करके दे देता हूँ। इनको क्या खा रहे हो? कुछ ठीक तरह कैम ऑडियो ऑन हो गया, अभी ऑफ कर दिया मैंने। ठीक, करीब करीब सेम क्वेश्चन। झील आंसर, लीला आंसर लिखेगी। हाँ सर। संजय वेरी गुड। अभिनव सर बस 2 मिनट से। सर भेजा। वेरी गुड। सर मैंने भी आंसर भेजा। वेरी गुड वेरी गुड। वो क्या आंसर आ गए यार, वेरी गुड। अपराजीत, 103 जाने का यश, सात्विक, वाओ ग्रेट, जेस वेरी गुड एवरीवन। सर 1 मिनट बस। अक्षय, नुस्खा, आर्यन, ओम, धवल, विराज, सर भेजा। दिया, वेरी गुड धवल, वेरी गुड अभिजय, वेरी गुड उजान, अभिनव वेरी गुड। आर्यन आर्यन एकदम होने लायक है क्वेश्चन। दिया, ओम, विराज, जस्ट सी द कैलकुलेशन कैसे कैंसिल हो रहे हैं बेटा। प्रसन्न, सी, so what we have to do, right, just multiply with under root of k plus 1 minus under root of k upon under root of k plus 1 minus under root of k, right? So I can say the summation means we know now we have to write down 1, 2, 3, 4 and add all the numbers, right? That's called the summation. So this is under root of k plus 1 minus under root of k upon these two will be 1. So this is coming as under root k under root of k plus 1, right? दोनों को अलग अलग कर देता हूं, ठीक है? Can you see this? K is equal to 1 to 99 में if you'll cancel out under root of k minus under root of k plus 1. अब k की वैल्यूज रखता जाता हूँ। 1/√1 -1 जो ऊपर न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया। √2 minus √3, राइट? करते हुए लास्ट इज √99 minus √100, right? Everything has to be cancelled out, so this will be 1 minus 1/10 is 9/10. Very good everyone. ओके, मैक्सिमम लोगों के आंसर आ गए थे, दैट्स वेरी गुड, इनक्रेडिबल, वेरी गुड। बट क्वेश्चन में एक छोटा चेंज, राइट, क्वेश्चन को बड़ा चेंज में ले जाएगा, राइट? कैसे? छोटा सा चेंज लाता हूं, इसी क्वेश्चन को रखता हूं, राइट? इसी में से ये मैंने नीचे माइनस कर दिया
एंड यहां कर देता हूं -1 का पावर k+1। ना ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, आराम से, टेक योर टाइम ना। ये कोई भी मेरे पास गिवन है एस। ये लास्ट वाला सबको समझ आया था ना? किसी के लिए एक्सप्लेन करना है मेरे को एक बार फिर से? नहीं? ठीक ठीक ठीक। चलो। सर वो और दो इरेशनल टर्म्स आ रहे हैं। हाँ, इरेशनल आ रहा है। इरेशनल और दो आ रहे, जो भी आ रहा है राइट डाउन, नो वरी। गुड सात्विक। पे रजीत कैलकुलेशन एक बार देख लेना। संजय गुड। मैं स्टार्ट करूं क्या? थोड़े कैलकुलेशन पर 2 मिनट। आप सबका हो जाना चाहिए। तो सही है क्या? वेरी गुड, परफेक्टली सही है। वाह विजय। सर मैंने उसको सॉल्व कर दी। हाँ, और सॉल्व जाएगा बेटा, और जाएगा। सात्विक, वाह, आज तो कमाल कर दिया सात्विक, वेरी गुड। एग्जाम देके तू फ्रेश हो जाता है नहीं? यस सर। गुड गुड गुड, वेरी गुड। चार से 2 से डिवाइड हो हाँ जाएगा। राजीव, वेरी गुड। विराज, अरे वाह विराज, वेरी गुड, परफेक्ट। और सर हम छोड़ना नहीं है, ये वाला ये नहीं बचेगा। अथर्वा, होगा होगा। अनुष्का, अभी जरा कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो रहा है बेटा, चेक करो चेक करो। दूसरी बार गड़बड़ है, चेक करो। ओम। मेरा सही। हाँ 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 हाँ, शायद सही था। बिल्कुल सही था। मैं स्टार्ट लूं? सी सी। सो व्हाट इज दिस? फिर तो हाँ वही का सर। वही है मेरे पास, जस्ट 1 मिनट सर बस। अब एकदम बस कर लेते हैं। बस इस बार प्लस में है, राइट? अब इस प्लस को मुझे हैंडल करना है। वेरी गुड उज्जान। राइट, सो दिस आई कैन राइट जील। ओके, स्टार्ट करूं? यस। हाँ सर। हाँ सर स्टार्ट। मेरे को ये मिला 1/√k प्लस 1/√ऑफ ये मिला। ज्यादा ज्यादा का रूट भी कर नाउ आई सकते हैव हैं टू इसके पुट अंदर। द वैल्यूज, राइट?
अब मेरे को यहाँ से कुछ वैल्यूज रखते जाने हैं, राइट। अब वो वैल्यूज रखते हुए जाने हैं 1 2 3 4 जैसे सीक्वेंस में बैठते हैं, राइट। सो व्हेन आई पुट 1, सो दिस विल बी स्क्वायर टू 1/√1 प्लस 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस 1/√3 प्लस 1/√4 माइनस 1/√4 minus 1/√5 and so on. Right. So last term will be, I have to put 99. So 99 plus 1 will be 100. So it's a positive one. Yeah. Now you can see this, right? जो दिखाई दे रहा है मेरे को कि आसानी से इस पर मैं काम कर सकूं, right? These terms in betweens are cancelling out, right? So only the terms are 1 plus 1 by 100. अब थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ होगा शायद, तो अंडर रूट में मैंने रखा तो 1 + 1/10 रहा। तो आई गेस सबका आंसर यही आया होगा, 11/10। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? अच्छा। सर प्लस में थोड़ी गलती हो गई थी। ओह, गुड 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 गुड। ओह, जैसे बोला आपने मिस्टेक है वो समझ आ गया सर, प्लस का एक। ओके। सो यू अंडरस्टैंड ना। तो क्वेश्चन कहाँ से हमने स्टार्ट किया, देखो मैंने इसलिए बोला कि आप जैसे जैसे चलते जाओगे ना पता चलेगा, अच्छा 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 अच्छा, एक और स्टेप, अच्छा एक और स्टेप। ये स्टेप्स जो बढ़ाने होते हैं ना, ये काम करता है आरएमओ, राइट। मतलब पी आरएमओ का या आरएमओ का पेपर होगा ना, तो यही काम करता है। हाँ, अब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इट्स लाइक देखें आप कैसे उस पर रिएक्ट करते हो। समेशन k is equal to 1 to n 2k plus 1 upon k square plus k the whole square is equals to 0.8239, right? Find n की वैल्यू फाइंड करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से रुक के। क्या हो गया जयेश? कुछ नहीं सर, ये क्वेश्चन देखकर हंसी आ गई कि इतनी सर इतना इतनी सिंपल। इतनी खतरनाक हंसी। ये 2021 का क्वेश्चन आयु। सर लग ही रहा था कोई पुराना पेपर का होगा, इतना आसान समेशन नहीं हो सकता। हाँ, हो गए करीब 30 साल के आसपास हो गए, 2020। सर 2 मार्कर है क्या? नहीं, ये तो 5 था। अरे सर झूठ मत बोलो, 5 मार्कर हो ही नहीं सकता। और अभी तो तेरे हिसाब से तो ये आईयूक्यूएम का क्वेश्चन भी नहीं था। सर भेजा। वेरी गुड संजय, बहुत अच्छे। थोड़ा सा ख्याल रखना, थोड़ा सा गड़बड़ तुरंत में गड़बड़ हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा ख्याल रखते हुए। संजय, ये बच्चे कर लो बेटा। जय, एक बार चेक कर लो। सर भेजा। अब ठीक। सर स्क्वायर नहीं देखा था। इसीलिए मैं बोला। वेरी गुड विजय, सात्विक। अरे वाह सात्विक, गुड लॉजिक, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं सर कर। बट n पॉजिटिव होना चाहिए तो रिजेक्ट कर, गलती से दूसरा टाइप हो गया, गलती से दूसरा टाइप हो गया। सर भेजा। वेरी गुड जयेश, वेरी गुड श्रेयज। वाह, आप लोग तो कमाल कर रहे हो इस बार, लेकिन हाई स्कोर एग्जाम होगा आईयूक्यूएम। हाँ, ये हाँ ख्याल। सर आपने वार्निंग बहुत दी, अभी तीन लेक्चर में 6 वार्निंग्स आ चुकी हैं। तो इसलिए ख्याल रखना है, अपने आप को पूरा तैयार करना है ना। मैं रिजल्ट को बहुत अधिक ये नहीं करता कि आपको चाहिए रिजल्ट करना ही है, मैं बहुत अधिक नहीं चाहता ये, लेकिन अपना बेस्ट देना है। अब राजीव, आंसर, लास्ट आंसर तक पहुंचो आप। सर ज्योमेट्री छोड़ के सब हो जाता है। सर ये वाला सही है। ज्योमेट्री भी कर लेंगे बेटा, नो वरी।
ब्राजीत और थोड़ा, n+1 आ रहा है ना, कैसी हाँ बात कर रहा हाँ है। हाँ, मैं समझा। सर आपको भेजा। वेरी गुड विजय, बहुत अच्छा भेजा। जान, जान, धवल, अभिनव, अभिनव कैसे हाथ उतरे तेरे, नॉट फेयर। ओके थोड़ा फास्ट कर। यस सर। ओम, दिया, वेरी गुड जान, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। दो तीन टॉपिक तो ऐसा दिख गया है मेरे को जहां पर 100% आई एम श्योर कि आप लोग सब स्कोर करके आओगे और अच्छा स्कोर करके आओगे। हाँ, अब उस पर हम लोग कितने अपने आप को पुश कर सकते हैं ये देखना है, राइट। आप में से कुछ लोग हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए भी जाएंगे, राइट, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा इस साल भी आपको देने हैं, अपना बेस्ट देना है। हाँ, सात्विक, थोड़ा सा चेक करो, लास्ट का टर्म n है, n+1 है। यस सर, भेजा सर। ओके, गुड 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 गुड, आ रहे बा, वेरी गुड। सी, सो नाउ ऑब्वियसली, मतलब ऑब्वियसली मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आई गेस सभी को दिख रहा होगा। k² +2k+1 मैंने लिया, -k² किया अपॉन, नीचे जो है उसे k² का होल स्क्वायर। मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है, होती है प्रैक्टिस। अब जितना ये करते जाओगे ना आपको दिखने लग जाएगा। अब दिस नंबर इज नथिंग बट k+1 द होल स्क्वायर। कैंसिल करने के बाद व्हाट आई एम गेटिंग, k = 1 to n k 1/k² -1/k+1 द होल स्क्वायर। वैल्यूज रखना शुरू किया, 1 रखा तो 1/1² -1/2² +1/2² -1/3² करते करते लास्ट में 1/n² -1/n+1 द होल स्क्वायर। एवरीथिंग इज कैंसिलिंग आउट, राइट। फर्स्ट एंड लास्ट, 1 - 1/n+1 द होल स्क्वायर इज नथिंग बट 1 - 1 by 100 का स्क्वायर। means n+1 whole square is equal to 10⁴ so n+1 is equal to, इधर माइनस तो लेने का मतलब नहीं रहता है, तो 100, n is equal to 90। वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छे। नॉट सिंपल बट राइट। तो ये एक सेगमेंट है जिससे काफी क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे, राइट। मैं स्टार्ट कर दिया हूं, लेकिन एक दो लेक्चर में आपको इसके और वैरायटी में कराऊंगा, राइट। एक दो लेक्चर में और इस पे थोड़े से हम वैरायटी पे जाएंगे। इस बार मैं क्वेश्चन कुछ दूंगा आपको, थोड़े से प्रैक्टिस करके रखोगे, बेसिक क्वेश्चंस रहें, राइट। उस पे जैसे कि कुछ छोटे क्वेश्चन ही रहें, लाइक 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 करते करते मैं चला जाता हूँ, कहाँ चला जाऊँ, लास्ट 98 × 99 × 100, इसकी वैल्यू क्या है। ट्राई करोगे आप लोग या मैं करके दिखाऊं। तो ट्राई करेंगे सर। ओके, ओके, गो अहेड।
सर कुछ भेजा सर। ए, वाह, परफेक्ट। बस बेसिक कैलकुलेशन पे। मैं रीड नहीं कर पा रहा अबराजीत, कुछ गड़बड़ लिख दिया है क्या? और 2 को नीचे डिवाइड करना था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर। हाँ, कुछ गड़बड़ लग रहा है। सर 2 मिनट, अभी समझा क्या करना है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। पहले एक बार क्लियर होगा तो वो अपने आप काम भी बन जाएगा। फिबोनाची सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर भी हम लोग को काम करने हैं ना। तो एपी वाले और जीपी वाले फॉर्मूलाज ही रहते, देखो ना कहाँ यूज कर पा रहा हूँ ना, जितने आईओ क्यूएम के क्वेश्चन है कहाँ यूज कर पा रहा हूँ। हाँ, बेसिक नॉलेज है कि ऐसा ऐसा होता है, बट आगे तो मेरे को अपने ही लगाने पड़ेंगे पूरे लॉजिक्स। सर मैंने आंसर भेजा, क्या आप चेक कर सकते हैं? वेरी गुड जान, वेरी गुड सात्विक, वाओ, ग्रेट। थोड़ा सा एक फैक्टर को एक बार चेक कर लो, ऑलमोस्ट करेक्ट। ओके सर। हम्म, अभिजीत वेरी गुड। मैं स्टार्ट लूं? 1 मिनट सर। मैं एक हिंट दूं आप लोगों को, इसे भी टेलीस्कोपिक बनाना है, ऐसा टेलीस्कोपिक जिसपे काम करेगा। तो इसका फंडामेंटल क्या होता है, ये जब भी डिवीजन वाले क्वेश्चन रहे, राइट, जब भी डिवीजन वाले क्वेश्चन रहे ना, ऐसा चल रहा हो, तो इसमें आप दो चीजों पर ध्यान दोगे, एक फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म, राइट। एक फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? 2। टू, राइट। सो मुझे करना क्या है, जो भी डिफरेंस है उसी से मैंने डिवाइड किया एंड मल्टीप्लाई किया। जो ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा उसमें उसे लिखूंगा 3 - 1, पहले वाले, नॉट ऑलवेज। पहले वाले में 3 - 1, दूसरे वाले में लिखूंगा 4 - 2, है तो 2 ही, राइट। ये एक टेक्निक होता है क्वेश्चन को डील करने का। 100 - 98, राइट, ये गया। अब अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं और इसे स्प्लिट करूं, जो हमारे ऊपर के टर्म है 3 अपॉन वाले एंड 2 अपॉन वाले, इसको स्प्लिट करूं तो 3 अपॉन करने पर 1/1 × 2, -3 कैंसिल होगा तो 1/1 कैंसिल होगा तो 1/2 × 3, फर्स्ट वाले यार। क्या ये सबको क्लियर है? मैंने 3 अपॉन किया तो 3 कैंसिल हुआ, 1/1 × 2 हो गया, एंड 1 कैंसिल किया तो 1/2 × 3 हो गया, राइट। सिमिलरली 4 कैंसिल किया तो 1/2 × 3 हो गया, -2 कैंसिल किया तो 3 × 4 हो गया, राइट। एंड द लास्ट वन 98 × 99 -99 × 100। Can you see what is the telescopic, right? How you are getting the cancelling out the number, and maximum time आपको इसी तरह को वो ट्रिक करेगा। मैक्सिमम टाइम आपको यही ट्रिक करेगा, आप जिस भी फॉर्म में आंसर होगा वो आप देख लेना, राइट, जो भी फॉर्म नंबर, राइट। ये टेक्निक मैंने कब के लिए बताया, जब 1 अपॉन में नंबर ऐसे चल रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 × 2 केवल है, राइट। तो हमेशा आप इस तरह का कुछ उपाय अपना सकते हो, राइट। और अगर आप ध्यान से देखो तो मैं 1 लाइन में आंसर लिखना आपको सिखाऊं, राइट, ध्यान से सुनना। 1 अपॉन डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट, दैट इज 2, राइट। ये ब्रैकेट फिर लगाया, राइट। अब ये जो 3 नंबर गिवन थे 1 2 3, इसमें लास्ट नंबर को भूल जाओ, जो भी बचे हुए हैं उसे लिख दिया, माइनस इसमें फर्स्ट नंबर को भूल जाओ, जो भी बचे हुए हैं उसको लिख दिया। एम आई क्लियर? क्या मैं आपको समझ में यहाँ से आ रहा हूँ मैं क्या बोला हूँ? क्या आप लोगों को ये कैच कर पाए बात को, या फिर से मुझे बोलना है? इसका कलर भी चेंज करता हूँ हाँ सर। मैं, सर ऐसे डिफरेंट टेलीस्कोपिक्स के लिए डिफरेंट वेज टू सॉल्व याद रखने से बेहतर कोई मेथड है क्या? है ना, ये टेलीस्कोपिक ना।
है ना? हाँ नहीं, टेलीस्कोपिक के डिफरेंट टाइप्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो याद रखने से बेहतर कुछ। है ना? थोड़ा प्रैक्टिस, अपनी भी चीजों को नजर आने लगेगी। राइट? तो सर वो तो याद ही करना होगा ना, लाइक अगर नया क्वेश्चन, नया टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल गया तो। नया क्वेश्चन अगर मिल गया ना, तो हमारे जितने भी हम लोगों ने अपने वर्किंग करके रखूंगा ना, उन्हीं के आइडिया से जाके वो बन रहे होंगे। जैसे मैं एक यहाँ पर आपको दूं, आपको आंसर लिखना है इस बार ना, डोंट गो फॉर। तो ये तो पिछले वाले जैसा सेम हो गया। बस 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 सेम है, मैं तो केवल बोल रहा हूँ कि आप आंसर लिख के दिखा दो एक लाइन पे बिना कुछ किए हुए। वाह, इतना जल्दी! वाह, वेरी गुड। बस आंसर टाइप करने में आपको जो टाइम जाएगा है, नहीं तो उससे ऊपर इसमें टाइम जानी नहीं है। वाह, वाह, वेरी गुड। वाह, वाह, वेरी गुड। बहुत अच्छे। मैं लिखूं? मैं लिखूं? वाह, वेरी गुड। ओ, माइनस माइनस इन बिटवीन, माइनस, नॉट प्लस। सी, सो 1/4 माइनस 1 इज 3। लिख दिया, वेरी गुड। राइट? 1/4 - 1, ये दोनों को माइनस किया, अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, -1/98 इंटू 99 इंटू 100। दिस इज योर आंसर। कितने लोगों का सही है? यस लिख दो, सबसे अच्छा। वाह, परफेक्ट परफेक्ट। तो इसी में 5 डाल दिए तो। कोई दिक्कत नहीं, 5 टर्म्स कर लेंगे। हाँ, कितने भी टर्म रहे, ये तो आसान काम हो गया। हाँ, आप ये बोलो कि सर ये तो एकदम डायरेक्ट दिख रहा है, अगर इसमें 2 4 6 हो जाए, प्लस 4 6 8 हो जाए, करते करते 96 98 100 हो जाए, तब क्या करें? कैसे? यही रहेगा इधर तो पर। 1/8 ले लेंगे। आंसर आंसर करके देखें, कॉमन ना भी ले तब भी चल जाएगा। सर 8 कॉमन ले लेंगे ना? कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, जैसे लिख रहे हो वैसे ही लिख लो, जैसे सीखा। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? लिखो, ट्राई 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 ट्राई। 6 - 2 4, 1/4, 1/2 इंटू 4 -1/98 इंटू, खत्म। दैट्स इट। राइट? इसी को मैं एक और दे देता हूं, चलो। 1 इंटू 3 इंटू 5, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, अप टू 1 इंटू 97 98, सॉरी 99 101, 101 तक ले गया। ओके, परफेक्ट। आज का पेपर थोड़ा मैंने सिंपल रखा है, मे बी, या थोड़ा पॉलिनोमियल पर बेस करके रखा है। लेट्स सी आप लोग किस तरह से इस पर काम करोगे। मेरा आंसर सही है।
वाव जान, वेरी गुड. जील, वेरी गुड. Abhijit, very good. Everyone, write down, write down. ठीक है, 10 मिनट. दस मिनट का ब्रेक लें, फिर स्टार्ट लें. ओके एवरीवन. ठीक है सर. ठीक है, 10 मिनट्स. राइट. मैं मैं चाहूंगा सभी लोग अटेम्प्ट करो. राइट, पेपर को सभी लोग अटेम्प्ट करें. एक बार देखें कितने भी क्वेश्चन होते हैं. नो वरी, 10 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ. बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं. कोशिश हो कि हम लोग अपना बेस्ट दे पाए. हाँ, डोंट थिंक कि क्या हो रहा है. मैं आज के आज अभी तुरंत ही आप लोगों को आंसर्स भी तुरंत के तुरंत दे दूंगा.